नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकरुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्री पुंजय। आज हम जानेंगे सम्यक संबुद्ध क्या होते हैं। सम्यक संबुद्ध बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को 10 पारमिताओं को, 10 उप पारमिताओं को, 10 परमात्म पारमिताओं को पूर्ण करना होता है। जो व्यक्ति प्रज्ञा को आधार बना करके 10 पारमिताएं, 10 उप पारमिताएं, 10 परमात्म पारमिताओं को पूरा करता है, उसको 4 असंख्य 1 लाख कल्प का समय लगता है सम्यक संबुद्ध बनने के लिए। और जो व्यक्ति श्रद्धा को आधार बना करके सम्यक संबुद्ध बनने का प्रयत्न करता है, उसको 8 असंख्य 1 लाख कल्प का समय लगता है सम्यक संबुद्ध बनने के लिए। और जो व्यक्ति प्रज्ञा और श्रद्धा दोनों को ही आधार बना करके सम्यक संबुद्ध बनने का प्रयत्न करता है, उसको 16 असंख्य 1 लाख कल्प का समय लगता है। हमारे गौतम सम्यक संबुद्ध को 4 असंख्य 1 लाख कल्प का समय जो है वो सम्यक संबुद्ध बनने की लगा। सम्यक संबुद्ध बनना पड़ता है, उसके लिए सीलवान, सदाचारी, नेक और अच्छा इंसान बनना पड़ता है। दीपांकर सम्यक संबुद्ध के समय में, जो गौतम बुद्ध थे उस समय में सुमेध नामक तापस हुआ करते थे। उस समय जब वो तप कर रहे थे तो एक गांव में काफी हलचल हो रही थी, काफी साज सजावट हो रही थी, इस गांव को काफी सजाया जा रहा था और वहां पे बुद्ध बुद्ध वाणी ऐसी गूंज रही थी। तो सुमेध तापस के कानों में जब बुद्ध शब्द पड़ता है, आता है, तो वो सुन करके बड़ा आश्चर्यचकित होता है। ये बुद्ध जो शब्द है बड़ा ही दुर्लभ होता है, बड़ी कठिनाई सुनने के लिए मिलता है। किस ओर से शब्द सुनाई दे रहा है, उस दिशा में जाता है तो देखता है एक गांव में सारे लोग, कोई कुछ कामों में लगा है तो कोई कुछ कामों में लगा है। तो एक व्यक्ति से पूछता है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी राजा का स्वागत किया जा रहा है या कोई आहा विवाह किसी घर में है। तो वहां के लोग कहते नहीं, ना यहाँ किसी के यहाँ पे शादी है, ना आहा विवाह है और ना ही किसी राजा का स्वागत किया जा रहा है, बल्कि सम्यक संबुद्ध को हमने हमारे गांव में निमंत्रण दिया है, इनवाइट किया है, वो आने वाले, उनकी स्वागत की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो सुमित तापस कहता है ठीक है, मुझे भी कोई काम दे दीजिए ताकि मैं भी उस पुण्य में भागीदार बन सकूं। तो उसको एक कीचड़ जो होता है, जो बह रहा होता है सड़क के बीच में, उसको ठीक करने के लिए काम दिया जाता है। तो भी काम करने में लगता है, सारे लोग अपने अपने कामों को निपटा लेते हैं, खत्म हो जाते सभी के काम। लेकिन सुमित जो तापस होते उनके काम खत्म ही नहीं होते हैं और दीपांकर सम्यक संबुद्ध आने का समय हो जाता है। जब सुमित तापस देखते कि सम्यक संबुद्ध आ गए हैं, पास में ही है और उनका काम भी नहीं हुआ है, तब वो कीचड़ के ऊपर से जाएंगे तो उनको पैरों को कीचड़ लगा करके, इसलिए उस कीचड़ के ऊपर में वो सीधा लेट जाते हैं। तो जब दीपांकर सम्यक संबुद्ध उन तक आते हैं तो उनके सिर के पास में खड़े होकर के देखते हैं कि जो व्यक्ति है बड़ा ही श्रद्धावंत है, जो मेरे पैरों में कीचड़ ना लगे इसलिए सीधा यहाँ पे लेट गया है। इसलिए उसको देख करके, उसके गुणों को देख करके और उसके संकल्पों को देख करके सोचते हैं, कहते हैं, भविष्य कथन कहते हैं, ये जो आप सभी लोग देख रहे हो, गांव के लोग, ये जो सुमित तापस जो यहाँ लेटा हुआ है, स्वागत के लिए मुझे अभिवादन कर रहा है, लेटा हुआ है, ये 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद में गौतम नामक सम्यक संबुद्ध के नाम से जाने जाएंगे और धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे, बनेंगे, सम्यक संबुद्ध बनेंगे। ऐसा भविष्य कथन उनके बारे में कहते हैं।
उनके बाद में उनके 4 असंग तक सम्यक संबुद्ध बनने के बाद पहले ही 24 और भी सम्यक संबुद्ध हो चुके होते हैं, और उन सभी सम्यक संबुद्ध के समय में सुमेर जो तापस है उत्पन्न होते हैं, और सभी सम्यक संबुद्ध ने उनके लिए कथन कहा था, इतने असंख्य के बाद में, इतने असंख्य कल्पों के बाद में ये जो तापस है ये सम्यक संबुद्ध बनेंगे। इस प्रकार से सुमेष बोधिसत्व होकर के इन पारमिताओं को 10 पारमिताओं को परिपूर्ण करके, 10 उप पारमिता को परिपूर्ण करके, 10 परमात्म पारमिता को परिपूर्ण करने के बाद में अंत में सम्यक संबुद्ध होते हैं। वही सिद्धार्थ गौतम का जन्म लेते हैं और गौतम होकर के गौतम सम्यक संबुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार से किसी भी इंसान को सम्यक संबुद्ध बनने के लिए 10 पारमिताओं को, 10 उप पारमिताओं को, 10 परमात्म पारमिता को पूरा करना पड़ता है, और एक एक जन्म में एक एक पारमिता को पूरा करना पड़ता है। और ये जो गौतम सम्यक संबुद्ध हुए, जो हमारे शास्त्र हुए, इनको करीब 4 असंख्य 1 लाख का जो कल्प का समय है वो सम्यक संबुद्ध बनने के लगा, और उतने ही जन्मों तक उस व्यक्ति को, उनको सीलवान, सदाचारी, नेक और अच्छा इंसान बनकर के रहना पड़ा। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो ऐसे संकल्प लेता है वो सम्यक संबुद्ध बनता है। आप सभी लोगों ने भगवान बुद्ध के इस धम्म को, देशना को बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना, इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी का मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आप सभी खुश रहे, आप सभी को सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।